नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिया हालातों का जायजा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल भी रहे मौजूद। नैनीताल जिले में बाढ़ से करीब 85 करोड़ से भी अधिक का नुकसान, 15 लोगों के मरने की प्रशासन ने की पुष्टि। सड़कें हुई क्षतिग्रस्त, कई जिलों से देहरादून पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, परेड का भी किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री ने ग्रेड पे लागू करने सहित की कई घोषणाएं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद हुई दो फाड़, 7 अखाड़ों ने चुना रविंद्रपुरी को अध्यक्ष और राजेंद्र दास महाराज को महामंत्री, तो वहीं 6 सन्यासी अखाड़े इस चुनाव से रहे दूर। पुरी ने कहा, करेंगे सुलह के प्रयास। तो वही उत्तराखंड के रुद्रपुर में हुआ रिश्तों का कत्ल, महिला ने पहले अपने पति की हत्या करी, उसके बाद खुद ने लगाया फांसी का फंदा। पुलिस जुटी मामले की जांच में। अब आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार की सुबह उत्तराखंड गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अनिल बलूनी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और मुख्य सचिव एस संधू भी मौजूद रहे। तो वही हवाई सर्वेक्षण करने के बाद शाह जॉलीग्रांट स्थित देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचे और इसके बाद उन्होंने राज्य अतिथि गृह पर अधिकारियों की बैठक ली। जितने भी मोबाइल यूजर थे उनको भी अलर्ट मोबाइल पर समय पर भेज दिया गया था, जिसके कारण अकारण आवाजाही कोई न करे। चार धाम के यात्रियों को भी जहां थे वहां सुरक्षित जगह में बारिश शुरू होने से पहले ही रोका गया। इसका ही परिणाम है कि अब तक चार धाम के यात्रियों में से किसी हताहत होने की समाचार नहीं आया है। यात्रा अब शुरू भी कर दी गई है। एनडीआरएफ, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, स्टेट रिस्पांस टीमें, फायर ब्रिगेड, इस सब बारिश आने से पहले ही अलर्ट होने के कारण मौके पर थे। हेलीकॉप्टर भी बारिश आने के पहले ही अलर्ट कर दिए गए थे, यहाँ उपलब्ध भी थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी समय पर सेना और एनडीआरएफ के मोबिलाइजेशन में सूचनाएं हम सबको दी थी। सेंटर वाटर कमीशन और इरिगेशन डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन भी अच्छा रहा। इसके कारण जो जल स्तर बढ़ा उसको मैनेज करने में बहुत फायदा हुआ, अन्यथा वहीं पर भी जानहानि होने की संभावना थी। फिर भी अब तक 64 दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु सरकार के पास अधिकृत रूप से रजिस्टर हुई है और 11 से ज़्यादा लोग लापता। कुछ 2 ट्रैकिंग की टीमें भी लापता है। एक का लोकेशन मिल गया है जो हिमाचल यहाँ से जाते हैं। ज़्यादातर सड़कें 3 सड़कें छोड़कर क्लियर हो गई है और अब राहत जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पहुँचना शुरू हो गया है। नैनीताल, हल्द्वानी और अल्मोड़ा की सड़कों को भी क्लियर करने का बहुत समय पर राज्य प्रशासन ने अच्छे से इसमें सफलता प्राप्त करी। एक जगह पर रेलवे ट्रैक को भी भारी नुकसान हुआ है, इसका रिपेयरिंग का कार्य भी शुरू हो गया है। बिजली की उपलब्धता लगभग 60% से ज़्यादा
कर दी गई है, जिससे शुद्ध पीने का पानी अब लोगों को मिलने लगा है और स्वास्थ्य सुविधाएं भी इसके कारण प्रभावित नहीं है। जो पावर स्टेशन पूरे के पूरे डूब गए थे, पिछले महीने की है थाना अरौरा, उनको जो 48 घंटे का समय चाहिए पानी को रिस्टोर कर दिया गया है। जो 2-3 रोड अभी ब्लॉक है वो खुलते ही 24 घंटे में बाकी का टेलीफोन नेटवर्क भी हम कर देंगे। तो वहीं अल्मोड़ा में बीते दिनों हुई बारिश से जिले में भारी नुकसान हुआ है। जनहानि के साथ ही कई लोगों के मकान भी ढह चुके हैं। साथ ही कई स्टेट हाईवे व आंतरिक मोटर मार्ग भी अब बंद है और इसके अलावा नगर के कुछ हिस्सों व कई ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था भी ठप पड़ी हुई है। आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के मुताबिक अतिवृष्टि से 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो वहीं जिले में 22 भवन आंशिक और 5 भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा जिले में 22 मोटर मार्ग अब भी बंद है। जिला आपदा अधिकारी राकेश जोशी ने बताया कि अतिवृष्टि से जान गंवाने वाले सभी मृतकों के परिजनों को आपदा के मानकों के तहत राहत राशि वितरित कर दी गई है। विगत 2 दिवस से हुई वर्षा से आज थोड़ा सा राहत मिली हुई है। आज मौसम साफ है और अगर नुकसान की बात करें तो विगत 2 दिवसों में हमारी 22 आंतरिक और राज्य मार्ग मिला के मार्ग बंद हुए हैं, जिनको कि खोले जाने की कार्रवाई की है और अधिकांश उसमें से खोले जा चुके हैं। उसके अतिरिक्त 22 भवन आंशिक और 5 भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त हुए हैं। साथ ही 6 जनहानि हुई हैं, जिन्हें कि तत्काल राज्य आपदा मोचन निधि के मानकों के अनुरूप राहत राशि वितरित कर दी गई। तो वहीं आपको बता दें कि नैनीताल जिले में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में करीब 85 करोड़ से भी अधिक का नुकसान हुआ है। तो जिले में 15 लोगों के मरने की भी प्रशासन पुष्टि कर चुका है। उनका कहना है कि बिहार के चंपारण जिले के प्रशासन ने तीनों मजदूरों के शव मांगे हैं, जिसके लिए प्रशासन उनके शवों को एम्बुलेंस के माध्यम से दिल्ली भेज रहा है। जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल का कहना है कि नैनीताल में 480 mm सबसे अधिक बारिश हुई और जिले में आपदा के चलते सड़कों पर मलबा आने से पहाड़ों का संपर्क मैदानी क्षेत्र से कट गया है। इस पर देखिए, जो लगभग 24 घंटे में नैनीताल शहर में खासकर रिकॉर्ड बारिश जो हुई है, लगभग 440 mm के करीब हुई है। वो सब बहुत ज़्यादा है और अभी तक 15 डेड बॉडीज हमने रिकवर कर ली हैं और रिमेनिंग 13 करीब उसमें अभी कार्रवाई हमारी चल रही है, क्योंकि 15 की डेथ हमें मान सकते हैं ना। जब तक बॉडीज हम रिकवर नहीं कर लेते तब तक उनके बारे में कह पाना कि कितने लोग की डेथ हुई मुश्किल है। तो वहीं आपको बता दें कि पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश अब कहर बरसा रही है। तो वहीं अल्मोड़ा जनपद में बारिश से जगह जगह भूस्खलन होने से कई मार्ग बंद है। तो वहीं बारिश से सल्ट विधानसभा के 3 मोटर मार्ग बंद है। फिलहाल मोहान रानीखेत मोटर मार्ग चरी क्यारी के पास मलबा आ जाने से मार्ग बंद है। आपको बता दें कि मार्ग को डायवर्जन किया गया है। मार्ग तो हमने खोल दिए हैं, लेकिन अभी जो है मोहान से चौड़ी गट्टी होते हुए जो है रानीखेत वाला मार्ग अभी बंद है, उसमें जेसीबी चल रही है। उसके अलावा पैसिया पीपना मार्ग अभी बंद है हमारा और एक झुपा टनला जामीन खेत मार्ग बंद है। बाकी मार्ग लगभग हमने खोल दिए हैं, उन पर ट्रैफिक चालू है। पहले तो बता दूँ, ये नेशनल हाईवे नहीं है, स्टेट हाईवे है। तो वहीं उत्तराखंड में भारी आपदा के बाद रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है। पिथौरागढ़ में आपदा से घायलों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से हल्द्वानी लाया जा रहा है। फिलहाल एक महिला और एक बच्चे को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से हल्द्वानी लाया गया है। घायलों में महिला की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। साथ ही आपदा से पहाड़ों में राशन और सब्जी का भारी संकट पैदा हो गया है। बागेश्वर जिले में लगातार 3 दिन हुई बारिश ने भारी तबाही मचाई है। पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक पर पड़ने वाले गांव द्वाली में 24 पर्यटक और 10 स्थानीय ग्रामीणों सहित 34 लोग फंसे होने की जानकारी सामने आई। तो वहीं कफनी ग्लेशियर ट्रैक में 20 ग्रामीण और सुंदरढूंगा ग्लेशियर में 4 हताहत और 2 ट्रैकर गुमशुदा होने की जानकारी सामने आई है। तो वहीं इस मामले को लेकर जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कपकोट तहसील में डेरा डाल रखा है। साथ ही हेलीकॉप्टर से बचाव अभियान भी जारी है।
कल शाम को करीब 7:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग द्वाली में और कुछ लोग कफनी ग्लेशियर की तरफ फंसे होने की सूचना थी, जिस संबंध में हम लोगों ने तत्काल ही अपनी जो तहसील की IRS टीम थी उसको रवाना कर दिया गया था। और दूसरा फिर सुबह ही हम लोग यहाँ से जिलाधिकारी महोदय और पूरी टीम जो हमारी होती है IRS की ज़िले की टीम वो मौके के लिए रवाना हो चुकी है। और इसमें हम हेलीकॉप्टर और उसकी सहायता के लिए भी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं ताकि जल्दी लोगों को रेस्क्यू किया जाए। तो वहीं राजधानी देहरादून के रेस कोर्स में स्थित पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस पर एक परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित प्रदेश के कई मंत्री और DGP अशोक कुमार सहित पुलिस के भी कई आला अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर आपको बता दें कि शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया गया, साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तो वहीं मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के लिए ग्रेड पे लागू करने सहित कई और भी घोषणाएं की। इसमें जो इनामी अपराधियों हेतु पुरस्कार धनराशि में वृद्धि की जाएगी और शहीद पुलिसकर्मियों के नाम पर स्कूल सड़क का नामकरण किया जाएगा, जो भी उनके गांव के आसपास के होंगे या उनके गांव के आसपास या उनके क्षेत्र के आसपास जहां उनका निवास स्थान होगा उस स्थान का किया जाएगा। और पुलिस विभाग के प्रशिक्षण केंद्रों में अतिथि वार्ताकारों के मानदेय में उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल की भांति इसमें वृद्धि की जाएगी। देहरादून में राज्य पुलिस संग्रहालय मेमोरियल की भी स्थापना की जाएगी। सबसे पहले पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर देश भर के जो पुलिस के शहीद हुए हैं इस वर्ष, पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 377 जवान, मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। और जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की हैं वो बड़ी दूरगामी हैं, जैसे कि पुलिस के शहीदों के नाम से सड़कों का नामकरण किया जाएगा और पुरस्कार जो अपराधियों की पुरस्कार राशि बढ़ाई जाएगी। पहले 20,000 की DGP की पावर थी, अब हमने यूपी के पैटर्न में 2 लाख के लिए बोला। तो ये सारी बहुत ही दूरगामी है। और जो जवानों का ग्रेड पे का मसला हमारा इतने दिनों से था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो को बता दें कि अखाड़ा परिषद के महंत रहे दिवंगत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद अखाड़ा परिषद में अब 2 फाड़ हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अखाड़ा परिषद 2 गुटों में बंट गया है। फिलहाल 7 अखाड़ों के साधु संतों ने नए अध्यक्ष की घोषणा कर दी। 13 में से 7 अखाड़ों ने अपना एक मत रखकर बहुमत से महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी महाराज को परिषद का अध्यक्ष चुना है। बैठक में अखाड़ा परिषद के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र शास्त्री महाराज भी मौजूद रहे। नई कार्यकारिणी में दामोदर दास महाराज को उपाध्यक्ष, निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष राजेंद्र दास महाराज को महामंत्री, जसविंदर सिंह शास्त्री को कोषाध्यक्ष, रामकिशोर दास महाराज को मंत्री, गौरीशंकर दास महाराज को प्रवक्ता और धर्मदास महाराज और महेश्वर दास को संरक्षक बनाया गया है। बदलती रहती हैं। परंपरा तो हमेशा ये रही है कि 13 अखाड़ों में से एक पद सन्यासियों में और एक वैष्णव उदासियों में रहता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां पीछे ऐसी रही जिसमें वो परिस्थितियों को आगे बढ़ाया गया। वर्तमान समय में लोकतंत्र में बहुमत देखा जाता है। अखाड़ा परिषद में आज हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, जिसमें श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, सन्यासियों की तरफ से श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, बड़ा अखाड़ा उदासीन, निर्मल पंचायती अखाड़ा, निर्मोही अणी अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और निर्वाणी अणी अखाड़ा, 7 अखाड़ों का बहुमत है। बहुमत के आधार पर यह चुनाव हुआ है। कार्यकारी अध्यक्ष श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज की अध्यक्षता में यह बैठक रखी गई है और जिसमें सभी पदाधिकारियों का जो है निर्वाचन हुआ है। तो जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी और शास्त्री जी ने जो है बताया कि बहुत खुशी की बात है कि जो है राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए अखाड़ा परिषद का दायित्व जो है देश और देश दुनिया में जो है देखने को सुनने को मिलता है। तो आज वही परंपरा का निर्वाह करने के लिए हमारे स्वर्गवासी श्री महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज जहाँ भी हो उनको भगवान चरणों में जगह प्रदान करे और उनके लिए श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आप सबको बधाई कि इसमें सब जुड़े। तो वहीं आपको बता दें कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के बाद लोक जनशक्ति पार्टी ने भी अपनी ताल ठोक दी है। लोजपा ने मंगलौर के शफी एडवोकेट को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है।
एक प्रेस वार्ता के दौरान शफी एडवोकेट ने बताया कि पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी है वो उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे और पार्टी को मजबूत करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान के आदेश पर लोजपा उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वाकई कम है, लेकिन हम अपना पूरा दमखम दिखाएंगे और माननीय रामविलास पासवान जी की जो आशय थी और जो उनका विश्वास था और माननीय पशुपति पारस जी का विश्वास है, उसे पूरा करने के लिए हम अपना पूरा दमखम लगा देंगे और पार्टी को यहाँ खड़ा करने के लिए अपने तन मन से सेवा करेंगे और पार्टी को हर सीट पे तमाम 70 सीटों पर लड़ाने का काम करेंगे पार्टी को। तो वहीं 7 अखाड़ों द्वारा अखाड़ा परिषद से अलग होकर नए अध्यक्ष और महामंत्री घोषित किए जाने के बाद अखाड़ा परिषद की रार अब बढ़ती दिखाई दे रही है। अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी ने अलग होकर नए अध्यक्ष व महामंत्री पद की घोषणा करने वाले आंकड़ों की बैठक को असंवैधानिक करार दिया है और नियमों के विपरीत बुलाई गई इस बैठक को बताया। उनका कहना है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महामंत्री पद के लिए 25 अक्टूबर को प्रयागराज में बैठक निश्चित की गई है। तो वहीं मंगलौर के हरचंदपुर निजामपुर गांव के शिव मंदिर के तालाब में मगरमच्छ दिखने से ग्रामीण खौफ के साए में जी रहे थे, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई और कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने तालाब में जाल लगाकर मगरमच्छ को पकड़ लिया। तो वही भारत ने 100 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन डोज के आंकड़े को पार कर लिया है और अगर बात करें अल्मोड़ा जनपद की तो लगभग 6 लाख की जनसंख्या में 5,78,167 लोगों को वैक्सीन अभी तक लग चुकी है। चिकित्सकों का कहना है कि जनपद में लगातार इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और वर्तमान में जनपद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर स्थित रुद्रपुर में एक महिला ने पहले तो अपने पति की हत्या की और उसके बाद खुद फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। ये मामला कोतवाली क्षेत्र के रमपुरा वार्ड नंबर 22 का बताया जा रहा है। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बताया जा रहा है कि मृतक पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिस कारण 1 साल पहले गीता अपने मायके चली गई थी। तो वही बीते 2 दिन पहले ही दोनों में समझौता होने के बाद अपनी ससुराल गीता वापस लौटी थी। हालांकि पुलिस मामले की पूरी जांच में जुटी है। और हत्या के बाद उसने खुद फांसी खा ली है। और कल जो रात में करीब 11:30-12 बजे के करीब सूर्य दिवाकर घर में आया और उसकी बीवी से संभवतः प्रथम दृष्टया झगड़ा हुआ, जैसा कि बच्चे बता रहे थे। और फिर उसके बाद वो छत पे जाकर के सो गया और फिर रात में जब सब लोग सोए थे, अंदर से शिफ्ट नहीं बनती, मेन गेट बनता, और छत पे जाकर ईंट से और चाकू से उसकी हत्या कर दी और खुद नीचे आकर के अपना सुसाइड कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।